नमस्कार, मैं उदय और आप देख रहे हैं देवभूमि एक्सप्रेस। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज मैदान पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 30 दिसंबर को होने वाली सभा स्थल का जायजा लिया। पीएम धामी ने कहा कि पीएम के दौरे को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई। बता दें कि पीएम मोदी कुमाऊं में होने वाले तमाम विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इधर पूर्व सीएम हरीश रावत के राजनीति से संन्यास लेने वाले बयान पर सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस में कई गुट हैं। कांग्रेस अभी ये तय नहीं कर पा रही कि उनका नेता कौन है, हालांकि ये उनका अंदरूनी मामला है। सारी तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं और बहुत उत्साह है लोगों में माननीय प्रधानमंत्री को लेकर। और पिछले 5 सालों में 2017 से लेकर 2021 के अंत तक अभी तक 1 लाख करोड़ योजनाओं की यहाँ पर अभी तक स्वीकृति हो चुकी है। देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण में सभी दलों की अहम भूमिका रही है, लेकिन कांग्रेस राज्य निर्माण के खिलाफ रही है। कई कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं चाहते थे कि राज्य का निर्माण हो। उन्होंने कहा कि कुछ नेता केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग कर रहे हैं और वही नेता आज उत्तराखंडियत की बात कर रहे हैं। निर्माण में सभी दलों की महत्वपूर्ण भूमिका, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो चाहे राष्ट्रीय दल हो, लेकिन उस समय जब राज्य निर्माण की बातचीत हो रही थी तो कांग्रेस खुलकर कभी राज्य के पक्षधर नहीं रही। देहरादून कांग्रेस के भीतर भले ही अंतरकलह चल रहा हो, लेकिन धामी सरकार को कोसने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राज्य सरकार नौजवानों का शोषण कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से लगातार सकल विकास दर में लगातार गिरावट आ रही है वह राज्य के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने बजट तो इतना बड़ा दिखा दिया, लेकिन उसमें मात्र 30% खर्च किया है, जबकि जिला योजना में जो बजट दिया गया उसका आकलन किया जाए तो 20% खर्च ही राज्य सरकार कर पाई है। उन्होंने सरकार से बेरोजगारी, आर्थिक स्थिति सहित राजस्व पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। सरकार पर मेरा आरोप है कि ये बेरोजगार विरोधी है, ये नौजवान विरोधी है और ये नौजवानों का शोषण करने वाली सरकार है। जो राज्य की सकल विकास दर है उसमें निरंतर गिरावट है, और विकास कहां से होगा जब राजस्व संकलन में गिरावट है। ये सब चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत के ट्वीट से गरमाई सियासत से कांग्रेस के अंदर खलबली मच गई है। इधर मामले को लेकर पार्टी हाईकमान ने बड़े नेताओं को तलब कर लिया है। हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल और यशपाल आर समेत कई बड़े नेता दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। वे दिल्ली में कांग्रेस के इंटरनल बैठक में सम्मिलित होंगे। इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने मीडिया से कहा कि इसका जवाब खुद हरीश रावत और गणेश गोदियाल देंगे। बात गणेश गोदियाल जी ने कही, जो बात हरीश रावत जी ने कही, उसका जवाब मैं क्या दे सकता हूँ। अब ये जवाब तो जो है हरीश रावत जी ही बोल पाएंगे और गणेश गोदियाल जी बोल पाएंगे क्या है क्या नहीं। कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत के ट्वीट से जहां पार्टी के भीतर अंतरकलह को जग जाहिर कर दिया है, उससे भाजपा को लगे हाथ मुद्दा मिल गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि अंतरकलह कांग्रेस के भीतर पहले से ही थी। उन्होंने कहा कि 11 विधायकों में से 10 गुट सामने नजर आ रहे हैं। मदन कौशिक ने हमला बोलते हुए कहा कि हरीश रावत के ट्वीट से खुलकर अंतरकलह सामने आई है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब भाजपा पूरे 5 वर्ष जनता के हितों के लिए काम कर रही थी तब कांग्रेस गुटबाजी से जूझ रही थी। इस 5 साल में जो एक विपक्ष का उन्हें जनादेश मिला था उसे निभाने में केवल नाकाम ही नहीं हुए, अभी तो जनता के बीच में एक विपक्ष के तौर पर जो एक विश्वास अर्जित करना चाहिए था उस विश्वास अर्जित करने में भी वो फेल रहे हैं, नाकाम रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हरीश रावत क्या सभी का कांग्रेस से मोह भंग हो गया है। धीरे धीरे कुछ लोग अपनी व्यथा प्रकट कर रहे हैं। प्रियंका गांधी के मध्य प्रदेश आने पर गृह मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी से झूठ बुलवा दिया, राहुल बाबा से गिनवा दी, इसलिए प्रियंका गांधी को बुला रहे हैं। मोह भंग तो सभी का हो रहा है कांग्रेस से, पर धीरे धीरे प्रकट कुछ लोग कर रहे हैं। उधर हरीश रावत जी ने
घर जाने की इच्छा प्रकट की। इधर दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट कर दिया कि 70 साल के पेड़ को दीमक खा रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से राहुल बाबा की तरफ उन्होंने व्यंग्य कर दिया। अब तो समझना चाहिए इनको। पूर्व सीएम हरीश रावत के ट्वीट करने के बाद आप पार्टी ने भी कांग्रेस को डूबता हुआ जहाज बता दिया। आप प्रवक्ता उमा सिसोदिया ने कहा कि हरीश रावत बड़े नेता हैं और उनकी बात को कांग्रेस आला कमान ने सुना नहीं होगा, इसलिए ट्वीट के माध्यम से अपनी बात रखी है। आप प्रवक्ता सिसोदिया ने कहा कि कांग्रेस के अंदर भी अंतःकलह चल रही है। अब कांग्रेस के जहाज में बड़ा छेद हो गया है, जिसे बंद करना कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है। ट्वीट के माध्यम से बाहर आ गई है, वो वाकई में कांग्रेस की जो अंदरूनी स्थिति है उसको दर्शाता है। हरीश रावत जी एक बड़े नेता हैं कांग्रेस के, और उन्होंने ऐसा नहीं है कि अपने आलाकमान से अपनी कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के प्रदेश अध्यक्ष हरीश रावत के ट्वीट ने जहां सियासी पारे में गर्माहट ला दी है, तो वहीं कांग्रेस भी उनके बचाव पक्ष में आ गई है। गढ़वाल मीडिया कोऑर्डिनेटर गरिमा मेहरा दसोनी ने कहा कि हरीश रावत के ट्वीट को गलत तरीके से देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि संगठन में कुछ कमियां रह गई हैं, उसी को लेकर उन्होंने इस तरह की बात रखी थी। उन्होंने दूसरे दल में शामिल होने की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। गरिमा ने कहा कि हरीश रावत के 50 वर्षों के तप को देखा जाए तो कांग्रेस और हरीश रावत एक दूसरे के पर्याय हैं। हरीश रावत जी ने अपने मन की बात फेसबुक पे लिख दी तो ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? अगर उन्होंने अपने हाईकमान से ये निवेदन किया है कि संगठन में कुछ कमियां रह गई हैं, कुछ लोग नकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं, हम चुनाव में जाने वाले राज्य हैं। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार कर्नल कोटियाल ने खटीमा विधानसभा के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि दोनों दलों ने 21 साल से उत्तराखंड की जनता के साथ छलावा किया है। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो स्कूल, रोजगार, पलायन जैसे अहम मुद्दों पर काम करेगी। वहीं कोटियाल ने कहा कि दिल्ली में हमने करके दिखाया है, इसलिए जनता ने पूर्ण बहुमत दिया। उत्तराखंड में भी इसे पूरा करके दिखाएंगे। आम आदमी पार्टी के ऊपर भरोसा करना है, कर्नल अजय कोटियाल पे भरोसा करना है, कलेर साहब पे भरोसा करना है। जब से रमेश राणा जी ने पार्टी ज्वाइन करी है, यहाँ तो ताकत और बढ़ गई है। इन चीजों को हमें आगे लेके चलना है और आम आदमी पार्टी जिस दिन पावर में आएगी, आप देखना 6 महीने के अंदर बदलाव दिखने शुरू हो जाए। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने सितारगंज और लाल कुआं में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी ने राज्य में केवल मुख्यमंत्री बदले हैं और जनता के हित के लिए कोई भी काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की बदहाली के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही जिम्मेदार हैं। वहीं उन्होंने कहा कि समृद्ध उत्तराखंड का सपना तब तक पूरा नहीं होगा जब तक जनता कांग्रेस और भाजपा के झूठे वादों पर विश्वास करती रहेगी। बीजेपी भी घोषणा पत्र जारी करती है और कांग्रेस भी घोषणा पत्र जारी करती है। घोषणा पत्र में आपके साथ वायदे किए जाते हैं, आप उनके झूठे वायदों पर भरोसा कर लेते हैं और वो चुनकर आ जाते हैं। 4.5 साल तक वो कभी आपको अपने दर्शन नहीं कराते। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। डॉक्टर बनकर मरीजों की सेवा करने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों में तमाम विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं। चिकित्सा शिक्षा की महंगी फीस उनमें से कई विद्यार्थियों की राह में रुकावट लाती है और उनके सपने अधूरे ही रह जाते हैं। लेकिन अब ऐसे छात्र छात्राओं के सपनों को साकार करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने पढ़ाई की फीस घटाकर छात्र छात्राओं को दी है एक अनोखी सौगात। यही नहीं, प्रदेश सरकार इसी शैक्षणिक सत्र यानी 2021-2022 से MBBS कोर्स की कम की गई फीस की व्यवस्था लागू करने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में हाल ही में प्रदेश सरकार ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों में नॉन बॉन्डेड MBBS कोर्स की फीस 4 लाख रुपए प्रति वर्ष से घटाकर 1,45,000 रुपए प्रति वर्ष निर्धारित की है। प्रदेश सरकार द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार घटाई गई फीस को मौजूदा शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाएगा। इस कल्याणकारी कदम से प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में इस सत्र में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों के अलावा पहले से अध्ययनरत छात्र छात्राओं को भी बड़ी राहत मिली है। सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले के बाद पूरे देश में उत्तराखंड ही एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जहां सबसे कम फीस में होगी MBBS की पढ़ाई।
उत्तराखंड सरकार के मजबूत इरादों में है दम। MBBS की महंगी फीस अब हुई आधे से भी कम। विकल्प रहित संकल्प, नए इरादे, युवा सरकार। खुदी को आजमाया है, तुम्हें अंदाज आया। मैं हूँ शिव प्लस पान मसाला। छत्तीसगढ़ के उत्थान के, पहचान के, उड़ान के 3 साल। बात है अभिमान के, युवा उत्थान के। किसान को मिला न्याय, गोबर बना गोधन, बढ़ी आय। बात है अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। छत्तीसगढ़ के बने चिन्हारे, नरवा गरवा घुरवा बारी। हमारे तीज त्योहारों ने सम्मान पाया। आदिवासी नृत्य महोत्सव दुनिया को भाया। बात है अभिमान के, तीज तिहार की मान की। बात है अभिमान के, संस्कृति के पहचान की। बात है अभिमान की, छत्तीसगढ़िया। 3 साल से विकास की राह पर लिए सेवा जतन सरोकार। आपकी अपनी छत्तीसगढ़ सरकार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। SRK University is one of the oldest university of Madhya Pradesh with well qualified and experienced faculty. 25 सालों से मध्य प्रदेश की विश्वसनीय यूनिवर्सिटी। कोर्सेज ऑफर्ड engineering, pharmacy, management, agriculture, computer application, nursing, homeopathy, dental, paramedical, PhD research and other professional and certificate courses. Contact 7024144981 और 828384. 2017 से पहले आस्था का होता था अपमान। 2017 के बाद उसे मिल रहा उचित सम्मान। फर्क साफ है। 2017 से पहले रंगदारी के कारण करना पड़ता था पलायन। 2017 के बाद सुरक्षित माहौल में हो रही घर वापसी। फर्क साफ है। 2017 से पहले मारा जाता था गरीबों का हक। 2017 के बाद PM आवास के जरिए मिली पक्की छत। फर्क साफ है। 2017 से पहले भूमाफिया रहते थे मौज में। 2017 के बाद रहते हैं जेल में। फर्क साफ है। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी भोपाल, मोस्ट अवार्डेड यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहां 105 एकड़ के विशाल कैंपस में स्टूडेंट्स को मिलती है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम, हाईटेक लैब, हाइजीनिक फूड फैसिलिटी और CCTV सिक्योर्ड हॉस्टल। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी इज द मोस्ट इनोवेटिव यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहां के रिसर्च को मिलता है भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान। उच्च शिक्षा के क्षेत्र की नई पहचान। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर भोपाल। फॉर एडमिशन डिटेल कॉन्टैक्ट 18002700 320। महर्षि उपदेशामृत प्रवाह। देखिए स्वराज एक्सप्रेस में प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे से। ब्रेक के बाद एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। चलिए खबरों का रुख करते हैं। देहरादून में आम आदमी पार्टी का सशक्त महिला समृद्ध उत्तराखंड कैंपेन अभियान में रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। वहीं आप नेत्री आतिशी ने बताया कि महिला रजिस्ट्रेशन गारंटी की शुरुआत करेंगे और अपने 3 दिवसीय दौरे यानी 24 से 26 दिसंबर पर वो कुमाऊं और गढ़वाल में रहेंगी। उन्होंने बताया कि सशक्त महिला समृद्ध उत्तराखंड से 350 से ज्यादा मातृशक्ति संवाद होंगे। साथ ही इस अभियान को लेकर महिला सशक्तिकरण की दिशा में आपका ऐतिहासिक कदम बताया है। दिनों अरविंद केजरीवाल जी जब काशीपुर में आए थे और उन्होंने घोषणा की थी कि उत्तराखंड की सभी महिलाओं को 1000 रुपये जैसे ही हमारी सरकार आएगी प्रति माह दिया जाएगा, उसी को लेकर ये कैंपेन उत्तराखंड में शुरू होने जा रहा है। सितारगंज में महाराजा अग्रसेन ट्रस्ट में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा के दौरान जनरल बिपिन रावत समेत 14 शहीदों को पूर्व सैनिकों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। शोक सभा में स्कूली छात्राओं ने भी शहीदों के सम्मान में देशभक्ति के गीतों को प्रस्तुत किया। इस मौके पर पूर्व CM विजय बहुगुणा ने शहीदों को नमन कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। वहीं क्षेत्र के विधायक सौरभ बहुगुणा और पालिका अध्यक्ष समेत बड़ी संख्या में नागरिकों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
करके उन 14 आदमियों को श्रद्धांजलि समारोह रखा है, तो उसके बीच में ये सभी प्रोग्राम हमने किया है। सबका हम जो जिसने हिस्सा लिया उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। हमारी राज्य सरकार जो है वो मट्टी ला करके भी हमारे शहीद को यहाँ पे मेमोरियल बना रही है। मैं ये कहूँगा कि सच्ची श्रद्धांजलि है कि हम भी एक अच्छे नागरिक होकर के देशभक्त बन करके काम करें। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा 5 दिवसीय सितारगंज के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने सितारगंज के भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की। कांग्रेस पर तंज कसते हुए बहुगुणा ने कहा कि हरीश रावत दबाव बनाने की राजनीति करते हैं। उन्होंने एनडी तिवारी समेत इंदिरा हृदयेश पर भी दबाव बनाने की राजनीति की है। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनहित में अनेक योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए विकास रथ के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। विधानसभा में तो जितने भी वायदे मैंने किए थे जब मैं मुख्यमंत्री था, सारे वायदे पूरे हुए हैं। यहाँ के लोग बहुत खुश हैं। मोदी जी पे विश्वास है लोगों की। मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो हमारे राज्य की से भावना से जुड़े हुए। 1 लाख करोड़ रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर में केंद्र से हमको सहायता मिली है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे साहब सिंह सैनी हरिद्वार में चुनावी जमीनी तलाश रहे हैं। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद साहब सिंह सैनी ने सैनी समाज को एकजुट करने का आह्वान किया। इसके लिए वो 26 दिसंबर को रुड़की में सैनी सम्मेलन का आयोजन करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में सैनी समाज के लोग शामिल होंगे। हरिद्वार में प्रेस वार्ता कर साहब सिंह सैनी ने बताया कि इस सम्मेलन में पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल भी मौजूद रहेंगे। 11 विधानसभा सीटें हैं और सैनी समाज 11 की 11 सीटों पर हराने और जिताने की स्थिति रखता है और भाजपा को। खबर काशीपुर से है, जहां विधानसभा चुनाव 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर मोहल्ला अली खां में सपा ने चुनावी सभा की। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने लोगों से सपा को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी विचारधारा पर मनुवादी विचारधारा के आने से देश गर्त में चला गया है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश को इससे बचाना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सपा के बगैर सहयोग के कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती। आप इसी से समझे कि महिला उत्पीड़न को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्थिति भयावह है, झकझोर देने वाली है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। एनसीआरबी का डेटा स्पष्ट रूप से बताता है सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में है। पॉक्सो केसेस सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा 26 दिसंबर को कर्णप्रयाग पहुंचेगी। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ता संकल्प यात्रा को भव्य बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी हेमंत सेमवाल ने बताया कि कर्णप्रयाग पहुंचने पर नेता जनसभा को संबोधित करेंगे। कर्णप्रयाग में लाया जाएगा। कर्णप्रयाग में यात्रा का स्वागत होगा और यहाँ पर हमारे अम्बेडकर जी मूर्ति में मक्का माल्यार्पण पर करते हुए यात्रा गैरसैंण को निकलेगी। शिमली में स्वागत होगा, आदिबद्री में स्वागत होगा। चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा, निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे सहित चुनाव आयोग के अधिकारियों ने देहरादून का दौरा किया, जहां उत्तराखंड की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने उनका भव्य स्वागत किया। बता दें कि चुनाव आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा देहरादून के 2 दिवसीय दौरे पर आए हैं। ऐसे में निर्वाचन की टीम सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक करेगी। साथ ही पुलिस अधिकारियों और जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर निर्वाचन प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। जशपुर में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दल पूरी तरह अपनी सक्रियता निभा रहे हैं। वहीं अब निर्वाचन आयोग भी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, जिसके तहत जिलाधिकारी और एसडीएम सीमा विश्वकर्मा ने जशपुर का दौरा किया और पंडित पूर्णानंद तिवारी इंटर कॉलेज, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज जशपुर बूथों का निरीक्षण किया। साथ ही बूथ लेवल ऑफिसर को भी मतदान संबंधित जानकारियां दी। साथ ही पूरी मिशन पूरी तरह से 2022 के मध्यम नजर अलर्ट रखने को कहा है। ऐसे मतदाता केंद्र हैं जहाँ पे बहुत अधिक संख्या में लोग हैं, उनको भी चेक किया जा रहा है और यहाँ पे जो वोटर लिस्ट है उसकी भी परीक्षण किया जा रहा है और ये देखने में आ रहा है कि हमारे वोटर लिस्ट बहुत अच्छी है। जनपद ऊधम सिंह नगर के जशपुर में उप जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर बाल विकास परियोजना ग्रामीण की कनिष्ठ सहायक दमयंती आर्य अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं।
पीड़िता ने कहा कि उसे 2018 से वेतन नहीं दिया गया और बिना वेतन के उसका तबादला किया जाता है। पीड़िता ने मांग करते हुए कहा कि उसका तबादला रोका जाए और वेतन दिया जाए। इधर मामले में उप जिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा ने दोनों पक्षों को तलब किया है। और दूसरा, मुझे पहले जहाँ मेरी नियुक्ति है मुझे नियमित किया जाए, क्योंकि मैं एक एसटी होने के नाते मेरा जो चार्ज है अन्य जनरल के व्यक्ति को दिया गया है जो नियम के खिलाफ है। और वेतन इनको पिछले कुछ वर्षों से इनको वेतन नहीं दिया जा रहा है, तो इसी कारण से मैंने कल 11 बजे के टाइम पे दोनों ही लोगों को, चाहे ये बाल विकास परियोजनाधिकारी हों या दंड अधिकारी हों, अपने अपने साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कार्यालय बुलाया। पिथौरागढ़ के गिरगांव गिनी के ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। इसी दौरान ग्रामीणों ने कहा कि आज तक गिरगांव गिनी में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। शासन और प्रशासन से कई बार गुहार भी लगाई, लेकिन सरकार ने उन्हें सिर्फ आश्वासन ही दिया है। इसी को लेकर ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पर रोड नहीं तो वोट नहीं की चेतावनी देते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। हॉस्पिटल है, हमारे गांव के लोग बहुत परेशान हैं। कोई महिलाएं बीमार पड़ गई, कोई गर्भवती महिलाएं हैं। हमारे गांव के पुरुष लोग डोली में लेके 4-5 किलोमीटर पैदल जाते। गांव के रिनोवेशन के लिए ना हमारा कोई काम आता है, ना कुछ ना कछा। आज तक कोई ऐसा नेता नहीं है जो हमारे गांव में आए, रोड में आए, वोट दो, ये दो, सो दो, अलाना दो, फलाना दो, ढिमकाना दो। देवभूमि एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।